दादी ने गैस सिलेंडर में आग लगाकर रूही को जलाकर मारने की कोशिश की। तभी नहार रूही को ले गया हॉस्पिटल और नहार ने रूही पर जानलेवा हमला करने के जुर्म में दादी को भेज दिया जेल। तभी रूही के बच्चे की जान बच गई और दादी को हुई फांसी की सजा। जी हाँ दोस्तों, अब ऐसे में जब रूही नहार से कहती है, नहार जी, आप ऐसे कैसे ऑफिस जा रहे हैं? आप तो पूरी तरह भीगे हुए हैं, आपको चेंज करना चाहिए, और आपने तो अपना ऑफिस वाला बैग भी नहीं लिया। तभी नहार झूठ बोलते हुए कहता है, रूही, वो कंपनी बहुत अच्छी है, वहां काम करने वालों की अलग यूनिफॉर्म है, मुझे भी अलग यूनिफॉर्म मिलती है, इसीलिए मैं कंपनी जाकर ही बदल लूंगा। तुम मेरी फिक्र मत करो और अपना ख्याल रखना। इतना कहकर नहार मजदूरी करने निकल जाता है। वो फिर घर के काम में लग जाती है। बारिश की वजह से घर में पानी भर गया था, जिसे वो धीरे धीरे साफ करती है। तभी उसे सर्दी लगती है और वो साड़ी बदलने के लिए बाथरूम में चली जाती है। उधर दादी, जो एक बार नाकाम हो चुकी थी, फिर से खतरनाक चाल चलने का इरादा बनाती है। वो सोचती है कि अगर रूही जिंदा रही तो नहार कभी उसकी बात नहीं मानेगा। इस बार उसे खत्म करना ही होगा। दादी अपना चेहरा काला कर लेती है और दबे पांव घर में दाखिल हो जाती है। वो किचन में जाकर गैस खोल देती है और एक खतरनाक स्प्रे पूरे किचन में छिड़क देती है ताकि आग लगने पर लपटे और तेज हो जाए। रूही साड़ी बदलकर किचन में आती है और रोज की तरह खाना बनाने लगती है। जैसे ही वो माचिस जलाती है, अचानक जोरदार धमाका होता है और किचन आग की लपटों में घिर जाता है। धुआं पूरे घर में फैल जाता है। रूही घबराकर चिल्लाने लगती है, बचाओ, कोई तो मेरी मदद करो। लेकिन पड़ोसी तमाशा देखते रहते हैं, कोई आगे नहीं बढ़ता। उधर मजदूरी करते हुए नहार के हाथ से रूही की दी हुई ब्रेसलेट टूटकर गिर जाती है। नहार ये देखकर घबरा जाता है। उसे फौरन एहसास होता है कि रूही किसी बड़े खतरे में है। वो काम छोड़कर दौड़ता हुआ घर पहुंचता है। उधर आग और ज्यादा फैल चुकी थी। रूही खांसने लगती है और सांसें रुकने लगती हैं। उसे लगता है अब वो जिंदा नहीं बचेगी। तभी दरवाजा जोर से खुलता है और नहार अंदर दाखिल होता है। वो बिना देर किए मोटा कपड़ा उठाता है और आग में कूदकर रूही को बचाता है। अपनी जान की परवाह किए बिना वो रूही को बाहों में भरकर बाहर खींच लाता है। ये देखकर दादी के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि नहार यूं जान पर खेलकर रूही को बचा लेगा। इसी बीच रूही की नजर दादी पर पड़ जाती है। भले ही दादी ने अपना चेहरा काला कर रखा था, मगर चाल ढाल और आंखों से रूही पहचान लेती है कि ये सब दादी का ही किया धरा है। पड़ोसी भी बड़बड़ाने लगते हैं कि गैस कैसे खुली और आग कैसे लगी। रूही दिल ही दिल में कसम खाती है कि अब दादी को उसके किए की सजा जरूर दिलवाएगी। इस बार दादी इतनी आसानी से बच नहीं पाएगी। दूसरी तरफ दादी अब बहुत बड़ी चाल चलने वाली है, क्योंकि दादी नहार और रूही को अलग करना जितना आसान समझती थी, उन्हें अलग करना उससे भी कई गुना मुश्किल है। इसीलिए दादी अब बहुत बड़ी चाल चलने वाली है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि रूही हमेशा हमेशा के लिए दादी का खेल खत्म कर दे, तो इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में आई सपोर्ट रूही लिखें, क्योंकि रूही को इस वक्त आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है।